मुगल आए, पठान आए, पोर्तुगीज आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, बाद में अंग्रेज आए। हर समय मारने वाले इतने लोग थे और मार खाने वाला हमारा ये हिंदू समाज, भारत में रहने वाला व्यक्ति जिसको हम हिंदू कहते हैं। हम जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मंदिरों की पूजा करते हैं, उस मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ा जाता था, हमारे श्रद्धा के केंद्रों को भ्रष्ट किया जाता था। तो 1500 वर्षों से हम गुलाम क्यों रहे, इसके ऊपर जरा विचार करना चाहिए। हमारे देश में किस बात की कमी थी? हमारा देश कभी कहते सोने की चिड़िया रहा करता था। हमारे देश में खाने पीने की कमी नहीं थी। इस भारत माता ने, इस वसुंधरा ने, इस धरती माँ ने हमको बहुत कुछ दिया। हमारे पैसे की कमी नहीं थी, हमारा ज्ञान की कमी नहीं थी, हमारे पराक्रम की कमी नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी हम 1500 वर्ष तक गुलाम रहे और इसके लिए, आजादी के लिए बहुत महापुरुषों ने संघर्ष किया है। राजा दाहिर सेन के समय से लेकर आज के हम कहें तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, ये सारे लोगों ने इसके लिए प्रयास किए हैं। और देश की आजादी में प्रत्येक वर्ग का इसमें कहीं ना कहीं योगदान है। आप विचार कर लीजिए, प्रभु रामचंद्र जी की सेना थी, उस समय तो देश गुलाम नहीं था, लेकिन रामायण हम पढ़ते हैं और प्रभु रामचंद्र जी की सेना में कौन थे? तो हम कहते हैं वानर थे। और वानर मतलब वन में रहने वाला नर, अर्थात ये जो जनजातीय समाज है, जो जंगल में रहता है, जो अपनी प्रकृति की पूजा करता है, ऐसे सारे जनजातियों की वो सेना थी जिन्होंने राम को साथ दिया था और रावण को मार दी थी। रावण को मारा था उसने। ये कौन सा समाज था? और उसी समाज में थे, कहीं नल थे, कहीं नील थे, जामुन थे, सुग्रीव थे, हनुमान थे, ये सारे जनजातीय समाज के लोग थे। और इसलिए हनुमान जी के बारे में हम कहते हैं कि मनोजवम मारुति वेदम, हनुमान जी के मंदिर बनते और हनुमान जी की पूजा सारे लोग भारत के करते हैं। ये हनुमान जी कहाँ के थे? ये इसी समाज के थे। हमारे देश की रक्षा करने वाला है कि कोई समाज प्रमुख रूप से कोई होगा तो वो यहाँ का जनजातीय समाज है, जिसको आदिवासी समाज हम कहते हैं। महाराणा प्रताप की सेना में कौन थे? सारे भील भिलाले और यही सब लोग थे जो तीर कमान चलाया करते थे।